हेलो बच्चों, केंद्रित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। और हमने ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्या है भाई, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है। ये चैप्टर का थ्री पार्ट आ रहा है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम उसको पढ़ते हैं। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, बिना गैमेट के फॉर्मेशन के, यानी सिंगल पेरेंट रहता है और बिना गैमेट के फॉर्मेशन के क्या बन जाता है भाई, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अगर डिफिनेशन इसका लिखना हो भाई तो कैसे लिखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? ऐसे लिखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप है। किसका? तो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है भाई, कैसे? फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बिना गैमेट के फॉर्मेशन के, बिना गैमेट के फॉर्मेशन के क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। किससे भाई? तो एक सिंगल पेरेंट से, ठीक ना, सिंगल पेरेंट से। तो उस प्रोसेस को या उस रिप्रोडक्शन के टाइप को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, पढ़ते हैं। हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? एसेक्सुअल का मतलब ही क्या है? ए मतलब यूनि, वन, वन क्या है भाई, वन होता है। तो वन ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है और बिना गैमेट के फॉर्मेशन से ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होगा भाई, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है किसमें भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन तो सबसे पहले क्या है भाई कि ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है भाई, टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। उसमें क्या होता है, एक सेल जो है टू आइडेंटिकल सेल में डिवीजन हो जाता है उसका, ठीक है ना। मतलब कि पेरेंट सेल जो है दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं डॉटर सेल। उसी को क्या बोलेंगे भाई, बाइनरी फिजन। मान लीजिए ये क्या है भाई, एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है। ये क्या होगा भाई, डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल में, ठीक है। ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल होंगे, डॉटर सेल होंगे क्या, और क्या होगा भाई, आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल डॉटर सेल होंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, बाइनरी फिजन बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दे क्या है भाई बाइनरी फिजन, तो आप ये डिफाइन कर दीजिएगा और एक फिगर बना दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो क्या है डिफिनेशन इसका? तो बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है भाई, एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक ना। उसमें क्या होता है, इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। क्या होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में, उसको क्या बोलते हैं भाई, बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम वन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। वो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि क्या, बाइनरी फिजन से डिवीजन होता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, मतलब कि एक सेल किस में डिवाइड हो, दो में। तो कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है भाई, अमीबा में होता है। क्या, अमीबा में कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। उस प्रोसेस से क्या बनता है, दो सेल्स बन जाते हैं, दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक ना। तो उसको क्या बोलेंगे भाई, बाइनरी फिजन बोलेंगे। और उसमें क्या होता है, अमीबा। अमीबा क्या होता है, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको दिया हो अमीबा पैरामीशियम, तो आप पैरामीशियम भी उसको मान लेंगे क्योंकि पैरामीशियम भी सेम प्रोसेस से डिवीजन करता है, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मल्टीपल फिजन। व्हाट इज मल्टीपल फिजन? ये क्या है, ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है भाई कि एक जो सेल है वो कई सारे सेल्स में डिवीजन होता है, कई सारे उसके ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि एक ये सेल है, ये बन जाएगा, दो बन गया, फिर ये डिवाइड होकर 3 4 5, ऐसे ही फिर डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, 5 6 7। ये मतलब कि नंबर ऑफ डिवीजन इसका बढ़ते चला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो ये अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसे कैसे डिवाइड करेंगे भाई, तो मल्टीपल फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स एट द सेम टाइम। मतलब एक टाइम पे क्या होता है भाई, मेनी डॉटर सेल्स में डिवीजन हो जाता है इसका, ठीक ना।
एक जो सेल होगा वो क्या बन जाएगा भाई, मेनी डॉटर सेल्स में उसका डिवीजन हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को, उस रिप्रोडक्शन के मेथड को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को क्या बोलेंगे भाई, तो मल्टीपल फिजन बोलेंगे। क्योंकि एक सेल्स जो है एक ही टाइम पे बहुत सारा डिवीजन हो जा रहा है, मतलब कि बाइनरी था तो 2 डिवाइड होगा, देन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनेंगे, और इसमें बहुत सारे बन जाएंगे, इसीलिए मल्टीपल नाम दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या पूछ रहा है, नेम वन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। क्या है भाई, मल्टीपल फिजन से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई, एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि हमारे बॉडी में मलेरिया बनाता है, डिजीज करता है, ठीक ना। तो वो जो होता है मल्टीपल फिजन से होता है। इसका जो सेल्स होता है, ये मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स ऐसे हो जाएंगे, ऐसे होगा, और ये फिर ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक ना, ब्रस्ट हो जाएगा तो ये सब बाहर निकल जाएंगे, ये सब बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन हो गया। प्लाज्मोडियम में ऐसे ही होता है। ये क्या बनाता है भाई, ये एक मलेरियल पैरासाइट है। क्या है, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, जो कि हमारे बॉडी में क्या होता है भाई, मलेरिया होता है, वो प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, मल्टीपल फिजन का, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 6, वो 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है, बर्डिंग का मतलब होता है कि बर्ड बनना, मतलब बर्ड बनकर उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसको बोलते हैं बर्डिंग। जैसे हाइड्रा है, मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा। तो इसमें क्या होगा, एक बर्ड बनेगा, यहाँ पे एक नया बर्ड बनेगा, ठीक ना, बर्ड बनेगा, और फिर ये ऐसा फर्दर होगा, फर्दर इसका डिवीजन होगा, फिर यहाँ पे ये जो बर्ड है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, और ये फिर इसका फर्दर प्रोसेस होगा। अब क्या होगा भाई, 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अब ये 2 ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए, तो ये जो बर्ड है ये यहाँ से क्या हो जाता है, कट जाता है, और कटने के बाद एक तो ये तो पेरेंट हो गया, और ये क्या बन जाता है, डॉटर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है भाई, बर्डिंग होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग, यानी बर्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बर्डिंग बोलते हैं। अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप क्या डालेंगे भाई डिफिनेशन में, तो बर्डिंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है भाई, बर्डिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, इन विच क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड। ये जो स्मॉल आउटग्रोथ है उसको क्या बोलेंगे भाई, बर्ड बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बर्ड है, ये हाइड्रा का बर्ड, ठीक है। डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी पे डेवलप किया, ठीक है, यहाँ डेवलप कर दिया। उसके बाद क्या है, लेटरल सेपरेट फ्रॉम द न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या होता है, और इसके बाद ये हो गया सेपरेशन, हो गया इसका, सेपरेट हो गया, और क्या बन गया भाई, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इस प्रोसेस को बर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नेम 1 यूनिसेलुलर एंड 1 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। जो बर्डिंग से रिप्रोड्यूस होता है उसका एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया भाई, ईस्ट आता है, ये कौन सा प्रोसेस है, बर्डिंग करता है भाई, रिप्रोड्यूस अपना, तो बर्डिंग से करता है, ठीक ना। और हाइड्रा जो अभी मैंने बताया, पिछले इन क्वेश्चन में डिस्कस किया इसके सारे प्रोसेस को, कि कैसे डिवीजन होता है इसका, कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है, जैसे कि बर्ड फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद पेरेंट पे ग्रोथ करेगा, फिर उसका सेपरेशन होगा तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये मल्टीसेलुलर हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो दोनों का एग्जाम्पल भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, या तो आपसे मल्टीपल फिजन पूछेगा या हाइड्रा का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूछेगा, नहीं तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछा जाएगा। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि ये उस पार्ट को काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, रूट हो गया, स्टीम हो गया, सारे में अलग अलग प्रोसेस से इसका होता है और वो नया प्लांट बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है भाई, तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। और क्या, इन प्लांट इन विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। न्यू प्लांट जो होता है ग्रोथ हो जाता है, उसका बढ़ता है किससे, वेजिटेटिव पार्ट से। तो वो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है भाई, वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट हो गया, रूट से जैसे कि बहुत चीज का रूट आप ले आकर लगा देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्या, स्टीम, आप रोज का गुलाब का फूल लगाते हैं तो उसका स्टीम कट करते हैं ना, तो वो भी एक वेजिटेटिव पार्ट है। तो उससे आपका न्यू प्लांट बन जाता है, स्टीम से, रोज से नया रोज बन जाता है, ठीक है। उसके बाद पत्ता में आप क्या, ब्रायोफाइलम जानते हैं, ब्रायोफाइलम होता है वो आप पत्ता ले जाकर लगा देंगे, पत्ता जम जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, टाइप है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। राइट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमको क्या लिखना है भाई, तो एक एडवांटेज लिखना है और एक दूसरा क्या लिखना है, डिसएडवांटेज लिखना है। तो एडवांटेज में क्या होता है कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसका टाइम स्पेन बहुत कम होता है, मतलब बहुत जल्दी नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि हाइड्रा में देखिए क्या हुआ भाई, पेरेंट पे बर्ड बना, बर्ड का थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद सेपरेशन हो गया। अमीबा में क्या होता है, एक दो प्रोसेस में कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो उसी में क्या होता है भाई, ये एक एडवांटेज है कि ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब जल्दी बन जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। क्या है भाई, इट इज फास्ट, डज नॉट रिक्वायरमेंट। और ये क्या होता है, फास्ट होता है और किसी साथी की जरूरत नहीं होता है, खुद में डिवीजन हो जाता है। किसी की जरूरत नहीं है कि भाई बाहर से एक्सटर्नल कुछ चाहिए, ये खुद से डिवीजन हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई, तो ये इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो ये होगा इट प्रोड्यूसेज नो जेनेटिक वेरिएशन। मतलब कि कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, कि मतलब जैसा पेरेंट रहेगा उसी तरह उसका डॉटर भी होगा, यानी बच्चे भी होंगे इसमें। जैसे कि रोज का प्लांट है उसी तरह होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, कोई जेनेटिक नहीं होता। जैसे ह्यूमन बीइंग में है भाई कि काला है, ये पेरेंट लोग काले हैं तो बच्चे गोरे हो सकते हैं, बाई चांस हो सकते हैं। लेकिन क्या है भाई, प्लांट्स वगैरह में इसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि वो सेम टाइप का ही बनेगा, आइडेंटिकल ही बनेगा, ठीक है। और क्या है भाई, सो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडेप्ट इजिली। इसीलिए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है एडेप्ट नहीं कर पाते हैं, या अनुकूलन नहीं हो पाता है उनका ज्यादा, ठीक है। तो ये मतलब अनुकूलन का मतलब क्या है, एडेप्टेशन का मतलब क्या है, कि सर्वाइवल चांस उसका कम होता है। जैसे कि मान लीजिए ज्यादा गर्मी पड़ गया तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोगों में क्या होता है, वेरिएशन होता रहता है। क्या है, जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना आया था तो बहुत लोगों को कोरोना में चले गए और बहुत लोग बच भी गए। तो वो बच गए तो क्या हुआ, एडेप्ट कर गए तब तो बचे, नहीं तो एडेप्ट नहीं करते तो वो भी खत्म हो जाते, चले जाते हैं। तो ऐसे ही है कि अगर इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है तो इनका एडेप्टेशन का चांस कम रहता है। तो ये हमारा भाई क्या, रिप्रोडक्शन से शॉर्ट टाइप का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, ये तो ऑर्गेनिज्म से था, इसके बाद प्लांट आएगा, फिर उसके बाद एनिमल आएगा। ये पार्ट बाई पार्ट करके हमने ऑब्जेक्टिव भी करा रखा है। तो आप जाइए हमारे चैनल पे, ऑब्जेक्टिव देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी बोर्ड में एग्जाम में बढ़िया नंबर से लाकर पास हो जाएं। चलिए, थैंक यू।